सामाजिक संस्कारों के लिए मशहूर हिमाचल की संस्कृति ने आज कांगड़ा के भीतर भाजपा को आईना दिखा दिया। आज धर्मशाला में भाजपा की जन आक्रोश रैली थी। लफ्फाजी के लिहाज से चलें तो मौजूदा सरकार यानी सुक्खू सरकार को भाजपा जनता का आक्रोश दिखाना चाहती थी, लेकिन माहौल कुछ ऐसा बना कि कांगड़ा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांगड़ा के नेताओं को सियासत का आईने में उनकी शक्ल दिखा दी। बात यहीं तक नहीं रुकी। कांगड़ा के नेताओं ने भी एक दूसरे को आईना दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। आलम यह रहा कि सियासत के आईने में आज संपूर्ण भाजपा की शक्ल धुंधली हुई नजर आई। धर्मशाला में आक्रोश रैली के लिए भाजपा हाईकमान ने जिला कांगड़ा भाजपा के स्वघोषित नेताओं को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से 500 कार्यकर्ताओं को धर्मशाला पहुंचाने का टारगेट फिक्स किया था। कांगड़ा जिला में ये कुल मिलाकर 7500 से 10,000 कार्यकर्ता की फौज धर्मशाला पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन भीड़ का आंकड़ा 3000 से भी कम यानी करीबन 26-2700 तक सिमट गया। इन हालात में ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। दरअसल अगर बीजेपी के पुराने इतिहास को देखा जाए तो टॉप लेवल पर अगर शांता कुमार ने कांगड़ा पर राज किया है तो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कांगड़ा के नेताओं के कद के साथ साथ जनता के कद को भी ऊंचा करने में कोई कमी नहीं रखी थी। दोनों नेताओं में फर्क इतना रहा था कि शांता कुमार का पीछा ढैया ने नहीं छोड़ा तो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने अपनी सियासी काबिलियत के दम पर एक बार सांझी सरकार चलाई और दूसरी दफा पूरी बहुमत के साथ राज किया था। साथ में कांगड़ा में विधायकों से लेकर मंडलों तक धूमल ने अच्छी खासी पैठ बना ली थी, जो आज तक भी कायम है। लेकिन नई जमात के हाथ जब सियासी उस तरह आया तो कांट छांट ऐसी हुई कि जिसका नतीजा आज देखने में सामने आया। सभा स्थल पर कार्यकर्ताओं में ये बात चली हुई कि भाजपा के कुछ नेताओं ने अगर शांता के कद की भद्द पीटी थी तो कुछ नेता धूमल की छवि को धूमिल करने में कोई कमी नहीं रख रहे थे। सीधा सवाल उछला कि मान भी लिया जाए कि शांता कुमार सक्रिय राजनीति में नहीं है, मगर धूमल तो लगातार अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस बनाए हुए हैं। कायदे से तो दोनों को यहाँ बुलाया जाना चाहिए था। अगर मंडी से जयराम और सिरमौर से डॉक्टर बिंदल यहाँ पहुँच सकते हैं तो पालमपुर से शांता और हमीरपुर से धूमल के लिए दूरी कोई ज़्यादा नहीं थी। ऐसे में सवाल भी आक्रोश बनकर भाजपा कैडर में बवाल की वजह बन गया है। एक कार्यकर्ता ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांगड़ा से नए ब्रांड बनने के चक्कर में इन नेताओं ने शांता धूमल को इग्नोर करके पूरी भाजपा को घनचक्कर बनाकर रख दिया। एक कद्दावर नेता ने तो यहाँ तक कहा कि भले ही बुजुर्ग नेताओं को भाजपा ने मार्गदर्शन मंडल का मोहरा बना दिया हुआ है, लेकिन ये कहाँ की सियासत हुई कि मार्गदर्शन करने वालों को भाजपा के अंदरूनी दर्शन ही ना करवाए जाएं। कांगड़ा में अपना वजूद बनाने के चक्कर में इन नेताओं पर तो यहाँ तक आरोप लगे कि जिन नेताओं की वजह से कांगड़ा का वजूद पूर्व में रहा है, उनके वजन को हल्का करने के चक्कर में इन नेताओं ने भाजपा की वाट लगाकर रख दी है। बात सही भी है। इन दिनों कांगड़ा भाजपा के अंदर हालात ऐसे हैं कि नेता अपना अपना वजूद बनाने के चक्कर में भाजपा के वजन को ही हल्का कर रहे हैं। सर्वे सर्वा बनने की चाहत में भाजपा कई ऐसे ही बिंदुओं पर सियासी सर्वनाश का इशारा भी इन्हीं नेताओं की वजह से भाजपा के मूल कैडर में जा रहा है। सियासत है, हर पल मीठी ही नहीं होती, जब ये कड़वी होती है तो बेहद कड़वी होती है। सियासत में जिस तरह से भाजपा का अंदरूनी खालीपन नजर आया है, उससे भाजपा को प्रदेश के सबसे बड़े जिले में नजर लगती दिखाई दे रही है। बुजुर्गों ने तो सही ही कहा है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। अगर आज शांता धूमल के आने का हल्का सा संकेत भी भाजपा ने अपने कैडर में दिया होता तो भाजपा खाली नहीं बल्कि वजनदार नजर आती। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांगड़ा के भाजपा नेताओं ने जिस तरह से अपने वजूद को बनाने के लिए पूरी भाजपा को हल्का किया, उस पर भी सवालों की बौछार गिर रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा के सारथी बने नेताओं ने इस आयोजन की सारी रूपरेखा एक ऐसे नेता के घर से प्रचारित प्रसारित की जिन नेता पर कांग्रेस के प्यार की बौछार भी भाजपा के कैडर ने महसूस की है। जाहिर सी बात है कि भाजपा का कैडर
खुद को एक परिवार मानता है और परिवार के लोगों के साथ ही चलना पसंद करता है। आरोप ये भी लगा है कि इन नेताओं ने खुद अपना एक भी धेला खर्च करने की बजाय उसी नेता को आगे किया जिसके घर को इन नेताओं ने आक्रोश रैली का वार रूम बनाया था। अब देखिए, भाजपा कैडर के लोग ही कह रहे हैं कि जब हम इस वॉर रूम में सियासी हथियार यानी झंडे डंडे रैली के लिए उठाने गए तो इनके बंडलों को कसकर बांधने के लिए कांग्रेस के झंडों का इस्तेमाल किया गया था। अब आप ही तय कीजिए कि आखिर हो क्या रहा है। दूसरी ओर आज सबसे बड़ी बात ये भी सामने आई कि मंडी के बाद ये धर्मशाला में आक्रोश प्रदर्शन था। मंडी में जैसे जयराम ने अपने पॉलिटिकल मसल्स दिखाए हैं, वैसा सियासी गठीलापन कांगड़ा के पहलवान नहीं दिखा पाए। अगर मंडी की 10 विधानसभा सीटों से जयराम की भीड़ मान लीजिए 100 थी, तो कांगड़ा की 15 सीटों पर ये सिर्फ 25 ही सामने आई। भाजपा का मंडी वाला टेम्पो यहां खत्म हो गया। लीडरशिप के दावे सब मलिया मेट होकर रह गए। कांगड़ा के नेताओं ने भाजपा के लिए शक्ति प्रदर्शन की बजाय अपने लिए प्रदर्शन किया। हर मंडल अलग अलग पुलिस ग्राउंड से निकला और कचहरी अड्डा पहुंचने तक सब बिखर गए। यानी ये तेरा घर ये मेरा घर दिखाने के चक्कर में भाजपाई घर की नींव ही कमजोर कर दी गई। 2,500-3 हजार की भीड़ बमुश्किल 1000 तक बची थी। इस माहौल में भाजपा कितनी बची होगी, ये बड़ा सवाल पीछे छूट गया। सियासत के इस भगवा मंथन में एक तरह से मेरू पर्वत की भूमिका में भाजपा का कैडर नजर आया, जिसके आसपास भाजपा नेताओं ने अपनी हसरतों के शेषनाग को लपेटा और भाजपा कैडर ही जख्मी होता रहा। भाजपा की लोकसभा चुनाव की बड़ी उलझन इस वक्त प्रदेश में कांग्रेस सरकार का होना भी है, मगर सियासी तौर पर भटकाव का शिकार हो रही भाजपा में नेताओं का अपनी सियासी सुलझनों पर ज्यादा फोकस नजर आया। इस मंथन में सियासी सुर कौन और असुर कौन है, ये आप तय कीजिएगा। मनीष कौल, लेकिन वाइट न्यूज।